ओआईसी के महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा के पोक का दौरा करने पर और कश्मीर पर बयान देने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। ओए भाई साहब, ये ओआईसी आखिर करती क्या है? इसका मकसद क्या है? सुनने में तो ऐसा आया है कि दुनिया भर के मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। दुनिया में 195 देश है। ये 195 देश मिलकर 7 महाद्वीप बनाते हैं। इनमें से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और यूरोप, ये सभी महाद्वीप मिलकर हमारी दुनिया की अवधारणा बनती है। जहाँ भी मानव निवास है, चाहे वह उन्नत रूप में हो या प्रगतिशील रूप में हो या मध्यकाल में हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ओआईसी किस महाद्वीप में है या वास्तव में कहाँ है। ओआईसी का अर्थ है इस्लामिक सहयोग संगठन। यह संगठन 57 सदस्यीय मुस्लिम राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 4 महाद्वीपों के कुल 57 सदस्य देश है। इस संस्था की स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई थी। यह संगठन सामूहिक रूप से मुस्लिम दुनिया के देशों और उनके नागरिकों के हितों की प्रतिनिधित्व और प्रचार करता है। संयुक्त राष्ट्र के बाद ओआईसी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ओआईसी का मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दाह में है। ओआईसी की आधिकारिक भाषा अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच है। यह ओआईसी की शुरुआती जानकारी है। जैसे हमने पहले ही कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, लेकिन यह सच बात नहीं है। वो कैसे, आइए जानते हैं। जहाँ कहाँ भी और जहाँ कभी भी किसी मुस्लिम या मुस्लिमेतर देश में मुसलमान आंदोलन करते हैं या धार्मिक कट्टरता के समर्थन में रास्ते पर उतरते हैं, तो ओआईसी नींद से जग जाती है और नाटो को कॉपी करके दूसरे अन्य देशों के आंतरिक मामले में दखल देते हैं। हालांकि इनकी सुनता कौन है, यह एक अलग बात है। ऐसा ही कुछ मामला ओआईसी ने भारत विरुद्ध हाल फिलहाल में किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के निमंत्रण पर ओआईसी प्रतिनिधिमंडल ताहा के नेतृत्व में 5 चकोटी सेक्टर गया था। ताहा ने रविवार 11 दिसंबर 2022 को पाकिस्तानी मीडिया से कहा कि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा के लिए रास्ता खोजना है और हम पाकिस्तानी सरकार और अन्य सदस्य देशों के सहयोग से इस संबंध में कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी को पकड़ते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कश्मीर से जुड़े मामलों में दखल अंदाजी करने का समूह का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामले में उनका हस्तक्षेप पूरी तरह अस्वीकार्य है और आगे जाके भारत ने मंगलवार 13 दिसंबर 2022 को ओआईसी के महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यात्रा की कड़ी निंदा की है। ओआईसी की धज्जियां उखाड़ते हुए अरिंदम बागची ने कहा, ओआईसी और उसके महासचिव द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखल देने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा कि ओआईसी पहले ही मुद्दों पर स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक, पक्षतापूर्ण और तथ्यात्मक रूप से गलत दृष्टिकोण को लेकर अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। ओआईसी का आगे का बैंड बजाते हुए बागची ने कहा, हमें उम्मीद है कि यह संगठन भारत में, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के नापाक एजेंडे को पूरा करने में भागीदार बनने से परहेज करेगा। ओआईसी की अवस्था दुनिया भर में धोबी का कुत्ता घर का न घाट का ऐसी हुई है और इसके लिए खुद ओआईसी जिम्मेदार है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।